देखो आज हमारे सामने फ्रेम में दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली नई ABS वाली पल्सर NS 125, वहीं एक है किंग ऑफ 125 सीसी के नाम से पहचानने वाली SP 125। अब दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेकेड सेगमेंट में जब बात होती है 125 सीसी की तो पल्सर NS की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और साथ में SP 125 की बात इसलिए होती है क्योंकि 10,000 रुपये कम देके, यानी कि 10,000 इसमें ज़्यादा देंगे, इसमें 10,000 कम देंगे तो आप साइन SP 125 ले सकते हैं। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, सारी ही चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में डिटेल में बता देंगे। और फाइनली आखिरी में आप ये तय कर लेंगे कि आपके लिए पल्सर NS 125 बेस्ट है या फिर SP 125 बेस्ट है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता दें, वेरी थैंकफुल फॉर न्यू राइड मोटर जो जैतपुर में है, बदरपुर के पास। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं दोनों में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले जब आप देखेंगे यहाँ पर NS 125, तो NS 125 में जो है जो फ्रंट का लुक है वो एकदम सेम है। मतलब देखिए आप NS सीरीज़ की कोई भी मोटरसाइकिल लें, पन्नी चढ़ी हुई है, आप NS सीरीज़ की कोई भी मोटरसाइकिल लेंगे, चाहे आप NS 200 लें या फिर आप लें NS 160, सारी गाड़ियों में जो फ्रंट का लुक है वो एकदम सेम मिलता है। LED लाइट का सेटअप मिलता है, DRLs मिलती हैं, तो देखने में अच्छी लगती है गाड़ी। अब एक बार स्टार्ट कर लिया है तो साउंड भी सुन लेते हैं गाड़ी का किस तरीके से होने वाला है। मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी पे और दो तीन चीज़ें और भी आपको बता देता हूँ। पहले साउंड बेस अच्छा है, कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई 125 सीसी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। मतलब 125 सीसी का ना तो साउंड आपको ऐसा लगेगा, ना तो आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आप कोई हल्की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। 805 mm गाड़ी की जो है सीट हाइट होने वाली है, 145 kg का कर वेट होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन फील होगा आपको ऐसा कि कोई आप 160 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हो। और एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है इसमें, वो होने वाली है यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि सड़कों से बहुत ऊंची है। अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको किक स्टार्ट देखने के लिए मिल जाती है, जबकि हॉर्नेट 125 में होंडा में किक स्टार्ट देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि SP 125 में सब चीज़ें कम है। SP 125 में ऐसी चीज़ें हैं कम प्राइस होने के बाद भी जो बहुत अच्छी बना देती है गाड़ी को। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखिए, अभी हम गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी में कोई कनेक्शन नहीं है, बैटरी भी नहीं लगी, किक मारेंगे और गाड़ी का मीटर स्टार्ट। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है किक होने की वजह से। अब देखिए मीटर स्टार्ट हो गया है तो फंक्शंस आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए उसमें जो मीटर है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एकदम TFT वाला कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। 4 इंच का होने वाला है और इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि कितने पेट्रोल में कितनी गाड़ी चली है ये चीज़ देख सकते हैं। साथ में सेटिंग में जा सकते हैं, डिस्प्ले में जा सकते हैं, सर्विस कब करवानी है ये देख सकते हैं। तो बहुत ही सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये तो आपको खैर पता होंगी, ये सारी ही मिलती हैं। साथ में यहाँ पर एक Type C चार्जिंग का सॉकेट है जो नीचे लगा हुआ है, थोड़ा हिडन लगा हुआ है, नीचे में लगा हुआ है, खैर वो तो आप देख ही लेंगे नीचे। अब देखिए अच्छी चीज़ ये है कि जो इसकी लाइट है वो DRL है और साथ में जो इतना सेटअप है वो कहीं ना कहीं NS से ज़्यादा बेटर, मतलब बल्कि आपको लुक मुहैया कराएगा। साथ में पास भी यहाँ पर सेट हो जाता है इस तरीके से। अब देखिए जब हम देखते हैं NS 125 का मीटर, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि NS 125 में एकदम बेसिक मीटर है जो काफ़ी समय से चला रहा है। देखिए एक चीज़ तो इसमें बड़ी अच्छी मिलती है, वो होने वाली है रोड के मोड। यहाँ पर देखिए रेन मोड है और राइडिंग के मोड है, तो रोड मोड है। ये दो मोड आप सेट कर सकते हैं। ऑफ रोड मोड है और यहाँ पर एक बार और दबाएंगे तो रेन मोड में यहाँ पर चली जाती है गाड़ी। गियर शिफ्ट इंडिकेटर बताता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, जैसे ही गाड़ी को चालू करेंगे तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन का साइन यहाँ पर आपको शो होगा। साथ में ये बटन है, तो इन बटन की मदद से आप इसके मीटर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइजेशन। ब्लूटूथ की मदद से मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और कॉल SMS अलर्ट बताएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर है, ABS की लाइट है। साथ में यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए इसमें मिल जाता है, यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये USB है। और साथ में हैंडलिंग जो है वो स्प्लिट हैंडल बार है। अब देखिए स्प्लिट हैंडल बार और साथ में सिंगल हैंडल बार को जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्ट होता है स्प्लिट हैंडल बार। साथ जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं सिंगल हैंडल बार से, तो सिंगल हैंडल बार ज़्यादा कंफर्ट होता है स्प्लिट हैंडल बार से। अब देखिए सीट की बात होती है तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि ड्यूल सीट लगी हुई है। तो ड्यूल सीट उतनी कंफर्ट नहीं होती है। जब हम SP 125 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिंगल सीट है और बड़ी सीट यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि NS में मतलब प्राइस भी ज़्यादा दे रहे हैं आप और चीज़ें भी कम ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर जब आप देखेंगे टायर, तो यहाँ पर 18 इंच का टायर है, 80, 100 और
18 का है और यहाँ पर एकदम प्लेन डिस्क है, ना तो यहाँ पर कोई पेटल में डिस्क है, ना ABS है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं जो पतले हैं, यहाँ पर 32 दायक हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए NS में एक अपडेट आया था 125 में, सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिल गया था। सेफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, सिटी में हाईवे पे चलाएंगे तो बेस्ट रहती है गाड़ी। और यहाँ पर जो टायर का साइज़ है वो भी देखिए 80, यहाँ पर 90 और 17 यानी कि 10 mm के टायर में बड़ा है, मतलब फ़र्क होने वाला है सीधा सीधा। और सस्पेंशन जो है वो तो सेम है लगभग, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो 125 की बेचेंगे, यानी कि श्राउड्स पे 125 लिखा हुआ है। ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं ये 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पर जो है 11 लीटर का है, यानी कि 1 लीटर का फ़र्क आ जाता है। अब देखिए इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो पहले हम SP के इंजन की बात करें तो 11 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन और 125 cc का इंजन है, एकदम बेसिक इंजन है। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 bhp की 0.5 bhp की पावर में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि 11.5 bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि लिटिल बिट टॉर्क और पावर उससे ज़्यादा है, क्योंकि NS मतलब कि नेकेड स्पोर्ट, और स्पोर्ट की बात होती है तो पावर तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। अब देखिए जब टायर देखें हम इसका तो NS में 120 सेक्शन का टायर मिलता है जो 17 इंची का होने वाला है। साथ में यहाँ पर टायर अगर का ऑप्शन भी है, मडगार्ड फ्लैप भी है, और साथ में यहाँ पर निट्रॉक्स के सस्पेंशन है। यहाँ पर देखिए तो निट्रॉक्स के सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो हैवी होती है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है 180 और यहाँ पर 18 इंच का टायर है, यानी कि टायर पतला है, वाइडनेस उतनी नहीं है। और पीछे देखेंगे तो ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, एग्जॉस्ट इस तरीके से है, और साथ में यहाँ पर किसी तरीके से पीछे में एक्सेसरीज का पार्ट नहीं दिया हुआ है, ना तो टायर अगर है ना कुछ है। अब देखिए जब आप टेल लाइट देखेंगे, अभी थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज है इसीलिए थोड़ी सी हमें दिक्कत जा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो LED टेल लाइट है, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए LED टेल लाइट इसमें भी है। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जब आप इसको चालू करेंगे तो ये आप देख पाएंगे LED टेल लाइट जो है काफ़ी बढ़िया लगती है, मतलब ऐसा लगेगा पीछे से कि NS 200। और यहाँ पर देखेंगे तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, तो ये चीज़ें भी अच्छी इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको साड़ी गार्ड, फुट पैक्स देखने के लिए मिल जाता है, फुट रेस्ट इस तरीके से इसी में ऐड होने वाला है, फुट पैक्स भी, साथ में गियर नॉब इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। जबकि इसमें क्या है एक डेली कम्यूटर की तरह यहाँ पर जो है चेन सेट कवर फुल है, साथ में यहाँ पर साड़ी गार्ड भी लगा हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। और उस तरफ देखेंगे तो SP 125 की बेचेंगे। इस तरीके से इस तरफ का जो लुक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए, बेहतर लुक, स्लिक डिज़ाइन और स्पोर्ट्सी आपको देखने पर लगे, चलाने में भी मज़ा आए, तो आपके लिए NS 125 सिंगल चैनल ABS वाला बेस्ट हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसी हल्की बाइक चाहिए जो 115 kg के केवल कर्व वेट में, यानी कि कर्व कर पाएँ आसानी से, साथ में डेली कम्यूट के लिए माइलेज बेस्ट मिल जाए, क्योंकि इसमें आपको आसानी से 60 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पर जो माइलेज है वो 50 kmpl तक का देखने के लिए मिलता है। तो माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए SP बेस्ट है, माइलेज कम चाहिए, स्पोर्ट्सी लुक ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए NS बेस्ट है। दोनों की कीमत की बात कर लें तो यहाँ पर आपको पड़ती है 1,21,000 की ऑन रोड, यहाँ पर आपको पड़ती है 1,14,000, 1,09,000 रुपये, मतलब अपनी अपनी सिटी के हिसाब से ऑन रोड टैक्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप प्राइस को देख सकते हैं। बाकी आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।